औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, हम अमूमी तौर पर फ़िल्मी ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा कहानियाँ बयान करते हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको ये बताऊं कि मैं समझता हूं कि फ़िल्म इंडस्ट्री की वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा अरूज हासिल करती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं, उनका बुढ़ापा इंतहाई मुश्किल में होता है। उनकी जो आखिरी उम्र होती है वो आज़ादी की उम्र नहीं होती। उन पर उनकी औलाद की तरफ से बेशुमार पाबंदियां होती हैं। हमने पिछले दिनों एक फ़ैशन डिज़ाइनर की बात की, ख़ातून फ़ैशन डिज़ाइनर की बात की। उस ख़ातून फ़ैशन डिज़ाइनर की जब मैं कहानी लिख रहा था तो मैंने उसको बताया कि बीबी, मैं इस तरह आपकी लाइफ स्टोरी लिख रहा हूँ और जैसा कि मैंने आपको 5-7 साल की उम्र में देखा था और अब माशाल्लाह आप शादीशुदा भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े भी हो गए हैं। आपने अपनी एक बेटी को पढ़ने के लिए लंदन भी भिजवा दिया है। तो मैं ये सारी कहानी आपकी जो स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है, इस पे लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा खावर नईम हाशमी, तुम्हें तो 2-4 छोटी छोटी बातों का पता होगा, तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि हमने कितनी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारी है, कितना हौलनाक बचपन गुजारा है। उस खातून ने मुझे कई वाक़यात भी सुनाए। एक वाक़या ऐसा था जो मेरे दिल को चीर के रख गया। वो वाक़या यूँ था कि उस खातून की वालदा फ़िल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किया करती थी और जब फ़िल्म के सेट पर खाने का टाइम होता, एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म साज, कहानी नवीस, मुकालमा नवीस, म्यूज़िक डायरेक्टर या दूसरे फिनांसर लोग एक साथ मिलकर खाना खाते थे। तो जो छोटा स्टाफ होता है आम तौर पर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत फराख दिल आदमी होगा तो उन्हें थोड़े बहुत पैसे देगा और कहेगा कि जाओ, वो स्टूडियो के सामने होटल है, वहाँ बैठकर खाना खा लो जो आके। ये भी कभी कभी होता है। मुझे उस फैशन डिज़ाइनर ने बताया कि जब रेस्ट होती थी, वक्फा आता था शूटिंग में और फिल्म के लोग खाना खाया करते थे, तो मेरी वालदा खाना खाने के बाद जब वो फारग हो जाते थे तो उनके खाने के बर्तन समेटा करती थी। उन बर्तनों में कोई खाने की चीज़ रह जाती, किसी ने आधी रोटी छोड़ दी है या रोटियों में से 2-4 रोटियां बच गई हैं या प्लेटों में कुछ सालन बच गया है या जो हांडी किसी के घर से बन कर आई है, सालन किसी के घर से बन के आया है, वो बच गया है, तो वो खातून घर में अपने बच्चों के लिए उसे समेट लिया करती थी और घर ले जाया करती थी ताकि वो अपने बच्चों की भूख का बंदोबस्त कर सके। एक बार क्या होता है कि किसी फिल्म के सेट पे बहुत ज़्यादा खाना बच जाता है। वो खातून जो एक्स्ट्रा रोल भी किया करती थी, वो बहुत ज़्यादा खाना समेट लेती हैं और उस खाने को किसी बर्तन में लपेट लेती हैं। उसके बाद
वो एक्स्ट्रा खातून सोचती हैं कि अगर मैं इतनी बड़ी गठरी लेके स्टूडियो के बाहर जाऊंगी तो चौकीदार ला मोहल्ला मुझसे सवालात करेगा, मेरी तलाशी लेगा। तो उस एक्स्ट्रा खातून ने क्या किया कि वो खाने की गठरी बगल में रख के अपने जिस्म पर चादर लपेट ली, लेकिन खाना चूंकि ज़्यादा था, चादर में भी नज़र आ रहा था कि इसके अंदर कोई चीज़ है। चुनाचे जब वो खातून स्टूडियो के गेट पे आती है तो स्टूडियो का जो गेटकीपर होता है उससे पूछता है कि माई तुमने क्या छुपा रखा है। नूरजहां कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं छुपाया हुआ। वो कह रहा है नहीं, आपकी तलाशी होगी। वो उसको रोक लेता है, वो जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं उनको बुलवा लेता है, जिस फिल्म की शूटिंग हो रही होती है उनको बुलवा लेता है कि ये माई यहाँ से कोई चीज़ चोरी करके ले जा रही है और इसकी तलाशी लेनी है। तो उस फैशन डिज़ाइनर ने मुझे बताया था कि जब उसकी माँ की तलाशी हुई तो उसकी बगल से सूखी हुई और बची हुई रोटियां और सालन निकला था। ये कहानी तो मैंने लिख दी, कहानी पढ़ी भी गई, कहानी पे बड़े तबसरे भी हुए, कहानी जो है बड़ी दूर दराज तक पहुंची। फिल्म नगर के लोगों ने भी उस कहानी को पढ़ा। लेकिन होता क्या है, यही खातून फैशन डिज़ाइनर जिसकी वालदा के साथ ये वाक़या पेश आया था कि उसकी बगल से रोटियां और बचा हुआ सालन बरामद हुआ था, इस डिज़ाइनर ने जब मशहूर हुई और इनके पास पैसा आया तो इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए लंदन के एक स्कूल में भिजवा दिया था। वो बच्ची एक वक्त में छुट्टियों में लाहौर आती है, अपनी माँ के पास आती है, तो उसकी माँ मुझे कहती है कि तुमने जो कहानी लिखी थी, मैं उस कहानी को अपनी बेटी को भी पढ़वाना चाहती हूँ ताकि उसको पता चले कि उसकी माँ ने और उसकी नानी ने पूरी ज़िंदगी कितनी जिद्दोजहद की और आज हम इस मुकाम पे हैं कि एक पोश इलाके में एक कोठी में भी रह रहे हैं, मैंने पार्लर हाउस भी बना लिया है और मैंने अपनी बेटी को लंदन से पढ़वा भी लिया है। मैंने कहा बीबी, मेरी गुजारिश है कि ये कहानी अपनी बेटी को मत सुनवाना, मत पढ़वाना, इसका नतीजा बुरा निकलेगा। उस खातून फैशन डिज़ाइनर ने कहा, नतीजा क्या बुरा निकलेगा, बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके माँ बाप जो होते हैं, उनके जो वर्सा होते हैं, उनके जो पीछे ख़ानदान होता है, वो कितनी जिद्दोजहद करता है, क्या कुछ करता है और फिर एक मुकाम पाता है। चुनाचे वो खातून फैशन डिज़ाइनर वो अपनी नानी वाली कहानी, जिसमें वो रोटियों और सालन समेत स्टूडियो के गेट पे पकड़ी गई थी, वो कहानी अपनी बेटी को सुनवा देती है, पढ़वा देती है। नाजरीन, फिर क्या हुआ कि उस खातून फैशन डिज़ाइनर ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी कहानी पहले भी पढ़ी थी, मुझे समझ नहीं आई थी। मेरी बेटी ने कहानी पढ़ी है तो उसे समझ आ गया है कि तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की है, तुमने मेरी नानी की बेइज्जती की है, तुमने हमारे ख़ानदान की बेइज्जती की है, तुमने हमें छोटे लोग होने का ताना दिया है, तुमने फला किया है, तुमने फला किया है। यहाँ तक मुझे कहा गया कि तुमने अपनी कहानी में ये साबित करने की कोशिश भी की है कि वो जो फैशन डिज़ाइनर है वो मुझे कह रही थी कि उसकी बेटी उसे कह रही है
कि खावर नईम हाशमी ने तो ये साबित करने की कोशिश भी की है कि उसकी माँ बहुत छोटी उम्र में बड़ी उम्र वाली औरतों के काम किया करने लगी थी। ये वो बातें हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो मेरे पास अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसों की कहानियाँ हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि पाकिस्तान में जब एक्ट्रेस बूढ़ी होती है तो वो अपने बच्चों की कैदी बन जाती है। नाजरीन, आज की कहानी यहाँ ख़त्म करता हूँ और जाते जाते आपसे गुजारिश करता हूँ, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सबसे बढ़कर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।